हरे कृष्णा। एक माँ अपने आने वाले बच्चे के लिए कितने सपने देखती है। कल्पना कीजिए, बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, लेकिन माँ उसके लिए कपड़े चुनने लगती है, उसके नाम सोचने लगती है और हर छोटी सी बात पे बस यही चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित रहे। इसीलिए जब चंद्रग्रहण जैसी कोई खगोलीय घटना आती है तो गर्भवती महिलाओं के मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। क्या मुझे घर से बाहर जाना चाहिए? क्या मैं खा सकती हूँ? क्या दवाइयाँ ले सकती हूँ? क्या सूतक मेरे लिए भी लागू होगा? और क्या सच में कुछ विशेष सावधानियाँ रखना जरूरी है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन शुरुआत में एक बात स्पष्ट कर दें, गर्भावस्था में किसी भी धार्मिक मान्यता की वजह से अपने स्वास्थ्य, भोजन, पानी या जरूरी दवाइयों को रोकना उचित नहीं है। धार्मिक आस्था का पालन अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन माँ और बच्चे का स्वास्थ्य सबसे पहली प्राथमिकता है। तो भक्तों, पूरी बात को सरल भाषा में समझते हैं। 28 अगस्त 2026 को लगेगा साल का अंतिम चंद्रग्रहण। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को आंशिक चंद्रग्रहण होगा। यह 2026 का दूसरा और अंतिम चंद्रग्रहण है। नासा के अनुसार यह एक डीप पार्टिकल लूनर इक्लिप्स होगा और इसका प्रमुख दृश्य क्षेत्र अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका के कुछ हिस्सों में होगा। भारत की बात करें तो यहाँ यह चंद्रग्रहण नहीं दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा भारत के आकाश में 36 के नीचे रहेगा। गाजियाबाद और नई दिल्ली के लिए भी इसे दिखाई न देने की गणना दी गई है। इसीलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को केवल ग्रहण के नाम से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप विदेश में रहती हैं जहां यह ग्रहण दिखाई देगा तो अपनी स्थानीय धार्मिक परंपरा के अनुसार सूतक या अन्य मान्यताओं का पालन कर सकती हैं। लेकिन अब बात आती है सबसे जरूरी हिस्से की। गर्भवती महिलाओं को वास्तव में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। गर्भावस्था में शरीर को समय समय पर भोजन, पानी और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों की जरूरत हो सकती है। इसीलिए केवल ग्रहण या सूतक की वजह से भूखे प्यासे ना रहें और अपनी जरूरी दवाएं बंद ना करें। अगर आपको भूख लगती है, कमजोरी महसूस होती है, पानी की जरूरत है या दवा लेने का समय है, तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार भोजन, पानी और दवा जरूर लें। धार्मिक आस्था आपको मानसिक शांति दे सकती है, लेकिन स्वास्थ्य से समझौता करना आवश्यक नहीं है। हमारे समाज में ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सुई, कैंची, चाकू जैसी वस्तुओं से दूर रहने, सिलाई कढ़ाई न करने या घर से बाहर न निकलने जैसी कई मान्यताएं सुनने को मिलती हैं। इन बातों को धार्मिक या पारंपरिक मान्यता के रूप में ही समझना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध गर्भ सुरक्षा नियम के रूप में नहीं है। इसी तरह पेट पर गोपी चंदन, गेरू या किसी अन्य पदार्थ का लेप करने की भी कुछ परंपराएं बताई जाती हैं, लेकिन इसे बच्चे की सुरक्षा का चिकित्सीय उपाय नहीं बनाना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी धार्मिक परंपरा को निभाना चाहते हैं तो ऐसा करने से पहले सुनिश्चित करें कि उससे आपकी त्वचा, स्वास्थ्य और गर्भावस्था पर कोई जोखिम ना हो। अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो ग्रहण के समय को शांत मन, प्रार्थना और सकारात्मक चिंतन के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। आप भगवान श्री हरि का स्मरण कर सकती हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकती हैं, विष्णु मंत्र का जाप कर सकती हैं, श्रीमद् भागवत पाठ या श्रवण कर सकती हैं, विष्णु सहस्रनाम, नारायण कवच, अपने गुरु मंत्र का स्मरण कर सकती हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखना जरूरी है कि कितनी माला करनी है, कितने घंटे जाप करना है, इसे लेकर अपने ऊपर कोई दबाव मत डालिए। गर्भवती माँ के लिए सबसे जरूरी बात है कि वह शांत रहे, पर्याप्त आराम करे और तनाव कम रखे। अगर मंत्र जाप से मन को शांति मिलती है तो श्रद्धा से जाप कीजिए। अगर थकान हो रही है तो आराम कीजिए। ईश्वर की भक्ति में सबसे जरूरी चीज संख्या नहीं बल्कि भावना और श्रद्धा है। धार्मिक परंपराओं में ग्रहण से पहले सूतक की मान्यता मिलती है, लेकिन इसके नियम अलग अलग परंपराओं और पंचांगों में अलग हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गर्भवती महिला के लिए स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को रोकना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। भोजन की जरूरत हो तो भोजन करें, पानी की जरूरत हो तो पानी पिएं, और डॉक्टर ने दवा लिखी है तो उसे निर्धारित समय पर लें। और अगर गर्भावस्था में किसी तरह की परेशानी, असामान्य दर्द, रक्तस्राव,
पर कमजोरी या अन्य चिंता हो तो धार्मिक नियमों की बजाय तुरंत अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क लेना चाहिए। भक्तों, गर्भ में पल रहा बच्चा माँ के जीवन का बहुत खास हिस्सा होता है, इसीलिए ग्रहण के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस समय को एक सुंदर अवसर की तरह देखिए। कुछ देर शांत बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छे विचार सुनिए, भक्ति संगीत या कथा सुनिए, परिवार के लोगों के साथ प्यार से समय बिताइए और अपने आने वाले बच्चे के लिए मन में सुंदर भाव रखिए, क्योंकि माँ का शांत मन और सकारात्मक वातावरण उसके अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो सकता है। अगर आप गर्भवती हैं तो इंटरनेट या सोशल मीडिया पर मिलने वाली हर सलाह तुरंत सही नहीं माने। गर्भावस्था में आपकी स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। आपके डॉक्टर ने जो सलाह दी है उसे किसी भी धार्मिक वीडियो या सोशल मीडिया की सलाह से ऊपर रखें और धार्मिक परंपराओं को श्रद्धा के साथ निभाइए, लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और याद रखिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए माँ को अपने शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम करते हुए भी भगवान का स्मरण कर सकती हैं, बैठकर मंत्र जाप कर सकती हैं, लेटकर भी भगवान का नाम ले सकती हैं और सबसे बड़ी बात, अपने आने वाले बच्चे के लिए प्रेम और शुभ कामना रख सकती हैं। तो इस चंद्र ग्रहण पर डर नहीं, श्रद्धा रखिए, शांति रखिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। भारत में रहने वाली माताओं के लिए 28 अगस्त का यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, जबकि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्सों में से देखा जा सकेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे उन परिवारिक जनों के साथ भी साझा कीजिए जो विदेश में रहते हैं और जहां यह ग्रहण दिखाई दे सकता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और मंगल लेकर आए। हर माँ और उसके आने वाले बच्चे पर भगवान की कृपा बनी रहे। कमेंट में हर हर महादेव, हरे कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिएगा।